ये 1490 ईस्वी में बाबा मोहनदास जी गांव माजरा में आए और यहाँ गांव से करीबन 1 किलोमीटर दूरी पर ये यहाँ बहुत घना जंगल था जिसमें बहुत ज्यादा वट वृक्ष थे और बाबा मोहनदास जी यहाँ वट वृक्ष के नीचे आकर के विश्राम किया। शाम को जब गांव में पता लगा कि वट वृक्ष के नीचे तो कोई साधु आया हुआ है, गांव वालों ने आकर के बाबा मोहनदास जी से अरदास की, बाबा मोहनदास जी आप गांव चलिए, यहाँ एक प्रेत राज रहता है, प्रेत आत्मा है जिसको गैब जी कहते हैं। वो यहाँ किसी जीव को, मनुष्य को, सबको हानि पहुंचाता है और आपकी जान को बड़ा खतरा होगा। हम आपसे अरदास करते हैं आप गांव में चलिए, विश्राम करिए, सुबह आकर के आप यहाँ आपने जो भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से वट वृक्ष के नीचे पूजा कीजिए। लेकिन बाबा मोहनदास जी नहीं माने, सेवकों को समझा के गांव भेज दिया कि आप जाइए। और रात को 12 बजे के बाद गैब महाराज जी प्रेतराज आत्मा प्रकट हुई और बाबा मोहनदास जी ने प्रेतराज को पूरी रात यहाँ वट वृक्ष के नीचे पछाड़ दिया। और गैब महाराज जी ने बाबा मोहनदास से अरदास की कि हे महाराज जी मेरी जान बख्शिए, आज के बाद मैं नगरी के किसी भी सेवक को या किसी जीव जंतु पक्षी किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं करूंगा। और मेरे को प्यास लगी है, मैं आपके हाथ से, आपके कर कमलों से मीठा पानी की पीने की इच्छा करता हूं। तो बाबा मोहनदास जी ने कहा आप जाइए और मेरे साथ आपकी पूजा होगी। जब तक बाबा मोहनदास जी ने ये गैब महाराज जी को विश्वास दिलाया था कि मेरे साथ आपकी भी पूजा होगी। और बाबा मोहनदास जी की 4 किलो गुड़ की भेली चढ़ती है, उसी के साथ गैब महाराज जी की भी 1.25 खांड हर श्रद्धालु जो मीठा पानी मांगा था। तो बाबा मोहनदास जी ने बाबा मोहनदास जी के प्रसाद के रूप में जो भी सेवक आता है वो 4 किलो गुड़ की भेली चढ़ाता है, जो सबसे पूजनीय पूजा मानी जाती है। उसी के साथ गैब महाराज जी की, प्रेतराज जी की 1.25 खांड इसमें ढाल दी जाती है। जो इस 1530 ईस्वी में बाबा मोहनदास देवलोक चले गए थे। उसके बाद 1530 ईस्वी के बाद लगातार ये इसमें खांड 1.25 खांड ढाल दी जाती है। और अब तो इसका तालाब ये बड़ा होने के कारण पता लग गया, नहीं तो इस खांड का ये पता नहीं था ये कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। इसमें 1530 ईस्वी से लेकर आज तक लगातार 1.25 खांड हर श्रद्धालु डालता है। और इसका जो है ना गैब महाराज जी का साथ में बाबा मोहनदास जी ने अपने साथ पूजा करवाई है। और उसके बाद में इसने किसी जान की हानि नहीं पहुंचाई, किसी सेवक को परेशान नहीं किया। सब केवल के जिसने भी यहाँ 1.25 खांड चढ़ा करके गैब महाराज प्रेतराज जी से जो अरदास की है उसकी मन्नत पूरी हुई है, मनोकामना पूर्ण हुई है। बाबा मोहनदास जी के साथ में पूजनीय है ये, हम भी इसको साथ में पूजते हैं। और उसके बाद में इसने किसी की जान मान की कोई हानि नहीं पहुंचाई। और हमारे बाबा मोहनदास मंदिर में ये बीच में शिष्ट है। ये भरते नहीं थे कभी भी, इसमें 1.25 खांड बाबा श्रद्धालु आते हैं वो डालते हैं और ये भरता नहीं, पता नहीं कहाँ जाती है, आप देख पा रहे हो। परिक्रमा करो उधर से, जलाभिषेक करते हुए देख पा रहे हो श्रद्धालु।
ये माता पार्वती और शिव का पूरा परिवार विराजमान है। ये तो मुझे फोटो नहीं आया। इधर क्या कहना चाहोगे? बताओ इसके बारे में। अब हम हैं, अब यहाँ जो जय महाराज की कुंडी है, अब यहाँ खड़े हैं। यहाँ जब बाबा मोहनदास जी आए थे तो ये जो देव महाराज हैं, इधर से इधर 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 ये अपने ग्रामवासियों को तरह तरह की कठिनाइयाँ दे रहे थे, उनको जो है तकलीफ दे रहे थे, मुसीबत कर रहे थे और नुकसान कर रहे थे। जब बाबा मोहनदास जी यहाँ आए हैं तो सेवकों ने बताया, महाराज ये भयानक जंगल में रहना तो मुश्किल है, यहाँ पर तो एक गैब महाराज रहते हैं, गैब रहते हैं और वो हमें बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, तो आप भी जो है गाँव में चलिए। बाबा मोहनदास जी ने ये कहा कि भाई गाँव में नहीं चलेंगे, अभी धोना लग गया तो लग गया, तो यहीं पर रहेंगे हम। फिर और जो बात है कि भाई आपका जो भी ये आपको तकलीफ दे रहे हैं उसका हम इलाज करेंगे। सेवक चले गए और बाबा महाराज जो है घर में यहाँ पर बड़ के नीचे रह गए। सुबह आए, रात को जो है इसने गेबी ने जब हमला किया है बाबा मोहनदास जी पर, तो उन्होंने अपनी योग माया से और इनको अपने चिमटे के वार से गिरा दिया, यानी कि इनको बिल्कुल बेहोश कर दिया। जब इनको होश आया है तो बाबा मोहनदास जी के चरणों में पड़ गए, महाराज ये मेरी गलती हुई है, मुझे माफ करो। बाबा मोहनदास जी ने इनको जीवन दान दिया और ये कहा कि तुम आइंदा इस ग्रामवासियों को आप किसी किस्म की तकलीफ नहीं देंगे। तब इन्होंने कहा ठीक है महाराज, मैं आपका हुक्म मान लूंगा, लेकिन एक प्रार्थना है, मुझे मीठा पानी पिलाइएगा। तब से इसके बाबा मोहनदास जी ने कह दिया ठीक है, सवा पाखंड तेरी चढ़ जाएगी। तो इन्होंने कहा बाबा मोहनदास जी आपकी, हाँ इधर ये बाबा मोहनदास मंदिर में प्रेतराज गैब महाराज जी जो हैं उनकी ये यहाँ अखंड खांड जो बाबा मोहनदास जी ने से आजा तू भी नीचे बैठ के भाई इधर पीछे चलो, इधर देखो प्राण, देखो प्राण, देखो उसका नहीं, देखो प्राण। ये आप देख पा रहे हैं बाबा मोहनदास जी के मंदिर में गैब महाराज की जो इन्होंने जो मीठा पानी की जो अरदास की थी उसके ऊपर पूरा ना जाने। एक बार इधर देखो, इसका वो पीछे है, ये ले लो इसमत, ये ले लो। ये बाबा मोहनदास मंदिर में साथ में पूजनीय गैब महाराज जी, जिसकी इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, एक बार बैठो, इस हाथ लगा लो। कब से आप लोग आ रहे हो यहाँ पर? यहाँ की महिमा के बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई हमने तो जन्म लिया जब तैयार है। जन्म इसी गांव से हो आप लोग? आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा संदीप कुमार। संदीप कुमार जी हमारे साथ मौजूद है इसी गांव से, माजरा दुबल दल से। तो यहाँ की महिमा के बारे में इनसे भी जानते हैं कुछ। जी क्या कहना चाहोगे? आपकी माता जी है? आप बता पाओगे? आपकी माता जी अच्छी तरह से बता पाएगी? मैं बता दूंगा। पहले तो बुद्धि बाटी हम लोग चल आपसे क्या कहना चाहोगे? बस जी प्रभु की लीला है। तो ये क्या है, इसके बारे में क्या कहोगे? जो गैबी महाराज की, गैबी महाराज की है। अच्छा, ये गैबी महाराज आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर ये खांड चढ़ाई जा रही है, इसकी महिमा क्या? खांड की कितनी खांड चढ़ाई जाती है? वो अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ाओ, इसमें कोई वो नहीं है कोई कितना चढ़ाना है, जिसकी जैसी श्रद्धा है जैसी श्रद्धा है उतना तो यहाँ पे ये खांड की जाति कहाँ है, इनका यूज क्या होता है? यूज कुछ को ना जी, अपना यह तट जाए, यह प्रसाद के रूप में चली प्रसाद के रूप में भक्तों को दी जाती है। बस बाबा ईशा ने ग्रहण कर लिया, अपना भोग ला लेना बस। जो साइड में जोड़ है उसमें
वितरण हो जाए। बहुत अच्छी बात, काफी अच्छी जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद।